India's #1 cement. नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। हज का रुकन आज़म अदा करने के लिए आज़मीन मैदान अरफात में तलबिया और इस्तगफार में महव। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे जानलेवा हमले में हलाक। इंतज़ामी काउंसिल की मीटिंग में जल शक्ति महकमा कश्मीर के फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए 16 अरब रुपए की रकम को मंजूरी। और पुलिस में सब इंस्पेक्टर आसामियों की भर्ती का अमल कलअदम करार। मामले में CBI तहकीकात का हुक्म। खबरें अब तफसील के साथ। दुनिया भर के तकरीबन 10 लाख मुसलमान आज सऊदी अरब में फ़रीज़ा हज अदा कर रहे हैं। आज़मीन ने गुज़श्ता रात मिन्ना में गुजारी। अब वो हज के रुकन आज़म तलबिया का विर्द करने के लिए अरफात के मैदान में मौजूद हैं। वहाँ आज़मीन तौबा इस्तगफार में दिन गुजारेंगे और मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। आज़मीन शाम को मुज़दलिफ़ा रवाना होने से पहले ज़ोहर और असर की नमाज़ एक साथ अदा करेंगे, जबकि मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ अदा की जाएगी। आज़मीन किराम कल सुबह जानवरों की कुर्बानी और जमरा अदा करने के बाद मिन्ना वापस आ जाएंगे। इस बरस भारत से 79,000 से ज़्यादा आज़मीन फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए सऊदी अरब गए हैं। साल 2022 की श्री अमरनाथ जी यात्रा एहसन तरीके पर जारी है और वो आज भी हज़ारों यात्रियों ने पहलगाम और बालतल के रास्ते गुफा पहुंचकर शिवलिंगम के दर्शन किए। इस मौके पर वहां पूजा अर्चना भी जारी है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। गुफा में दर्शन करने वाले यात्रियों की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। यात्रियों की सहूलत के लिए हुकूमत ने तमाम इंतजाम किए हैं। तिब्बी सहूलियात की दस्तियाबी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जबकि यात्रा के दोनों रास्तों पर श्रद्धालुओं के क़याम तआम के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से किए गए इंतजाम पर यात्रियों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे इंतजाम रहे और प्रशासन ने बहुत हेल्प की और पहले की अपेक्षा जो और थे अब का बहुत परिवर्तन देखने को मिले और बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और जो प्रशासन है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है हर तरह से। मतलब जो लेडीज लोग सोचते हो गए कि जाए कि नहीं जाए, मतलब बहुत से यात्रियों के मन में इच्छा है बोले कि दरबार में आने की, लेकिन जो कश्मीर का माहौल है उससे मतलब घर के भी लोग नहीं बोलते, बट नहीं बेस्ट आ जाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एक बार तो आके देखना चाहिए। जो अपने को ऑल इंडिया नहीं समझ में आता है, बट यहाँ आने के बाद में सच में समझ में आता है। इस दौरान 6,000 से ज़ायद यात्रियों ने कई छोटी बड़ी गाड़ियों में आज जम्मू के बेस कैंप से अपनी यात्रा शुरू की। यात्रियों में बच्चों और ख़वातीन के अलावा सैकड़ों साधु भी शामिल हैं। कौमी शाहरा पर पस्सियां गिराने की वजह से ट्रैफिक को रामबन के नज़दीक रोका गया, जिसके नतीजे में यात्रियों का यह जत्था देर से वादी पहुंच रहा है। जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे को आज सुबह मगरबी जापान में एक इंतखाबी तकरीर के दौरान गोली मार दी गई, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। शिंजो आबे को अगरचे फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वहाँ कई घंटों तक ज़ेर इलाज रहने और डॉक्टरों की सख्त कोशिश वो जानबर न हो सके। जापान के सरकारी मीडिया के मुताबिक गोली चलने की आवाज़ 2 बार सुनी गई और शिंजो आबे के जिस्म से खून बहने लगा। जापानी पुलिस ने इस सिलसिले में एक 41 साल शख्स को गिरफ्तार किया है और जाए वारदात से जापानी साख्त की एक राइफल बरामद की गई है। जापान के मौजूदा वज़ीर आज़म फूमियो कशीडा ने इस वाक़े के बाद टेलीविज़न पर एक खिताब में कहा कि मुलविसीन को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस वाक़े की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि जापान में इस किस्म के वाक़यात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर सख्त सदमे का इजहार किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिंजो आबे एक कदावर आलमी लीडर थे और उन्होंने जापान की तरक्की के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ की। वज़ीर आज़म ने शिंजो आबे के एहतराम में कल यानी 9 जुलाई को मुल्क भर में शोक मनाने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें समाजी बहबूद महकमे के मिशन डायरेक्टरेट्स के नाम तब्दील करने को मंजूरी दी गई। इंतजामी काउंसिल के फैसले के मुताबिक ICDS मिशन डायरेक्टरेट का नाम तब्दील करके डायरेक्टरेट मिशन पोषण रखा गया, जबकि ICPS का नाम तब्दील करके डायरेक्टरेट मिशन वत्सालय होगा। इसी तरह स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर विमेन का नाम अब डायरेक्टरेट मिशन शक्ति रखा गया है। तफसीलात के मुताबिक इन डायरेक्टरेट्स को मुख्तलिफ मरकजी स्कीमें और प्रोग्राम अमलाने का काम सौंपा जाएगा, जिसके लिए स्कीमों की तकसीम 9 की जाएगी। इंतजामी काउंसिल के एक और फैसले में कश्मीर के जल शक्ति महकमे के लिए जहलम फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स को मंजूरी दी गई। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए 16 अरब 23 करोड़ 43 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई।
जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने पुलिस में सब इंस्पेक्टर आसामियों की भर्ती के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अमल को कलअदम करार दिया है और इस मामले में सीबीआई तहकीकात का हुक्म दिया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ट्वीट में कहा कि सब इंस्पेक्टर आसामियों की भर्ती के अमल में बेज़ाब्तगियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल को महफूज और खुशहाल बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि सब इंस्पेक्टर आसामियों की भर्ती का दोबारा अमल शुरू करने के बारे में अनकरीब फैसला लिया जाएगा। भारतीय फौज अगले महीने से अग्निपथ स्कीम के तहत सिपाहियों के लिए भर्ती रैली का आगाज कर रही है। इन भर्ती रैलियों का सिलसिला मुल्क के सभी जिलों में 12 अगस्त को शुरू होगा और दिसंबर तक जारी रहेगा। इस मुहिम के तहत खातून अग्निवीरों की भर्ती भी की जाएगी। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ स्कीम का ऐलान करते हुए ये कहा था कि इस साल मज़कूरा स्कीम के तहत 46,000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इनमें से 40,000 आसामियाँ फौज के लिए होंगी, जबकि फ़ज़ाइया और बहरिया के लिए 3-3 हज़ार एहलकार की भर्ती की जाएगी। फौज ने कुपवाड़ा के करना सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मिलिटेंट को हलाक किया है। हमारे नुमाइंदे ने ज़राया का हवाला देकर खबर दी है कि करना सेक्टर में हद मतारका पर आज सुबह मिलिटेंटों की नकल हमल देखी गई, जिसके बाद फौज ने उन्हें ललकारा और खुद सुपुर्दगी करने को कहा। ताहम मिलिटेंटों ने फौज की टुकड़ी पर गोलियां चलाई, जिसका मुनासिब जवाब दिया गया। दो तरफा गोलीबारी के नतीजे में एक मिलिटेंट मारा गया। इस वाक़े में एक फौजी जवान भी मारा गया है। इस दौरान पुलिस ने अवंतीपोरा में एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक अवंतीपोरा के बेगुंड इलाके में मिलिटेंटों की नकल हमल से मुतल्लिक मुसद्दिक इत्तला मिलने के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में नाका लगाया और इस दौरान आमिर अहमद परे साकिन चतरा गांव शुपैया नामी हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट का ताल्लुक ममनुआ तंजीम अल बद्र के साथ है। उसके कब्जे से एक पिस्तौल, गोलियों के 4 राउंड और दीगर असलहा बरामद किया गया है। पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज किया है। कश्मीर फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के एक वफ्द ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। वफ्द ने बाहर की मंडियों तक मेवा ले जाने वाली गाड़ियों की शाहराह पर बिलाखला नकल हमल यकीनी बनाने की गुजारिश करते हुए अपने कई मुतालबात उनके सामने रखे। वफ्द के मेंबरान ने हॉर्टिकल्चर को फ़रोग देने के लिए एलजी का शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत बागवानी शोबे को नई बुलंदियों तक ले जाने के अपने वादे पर कायम है। उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स के जायज़ मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने कहा है कि ज़रूरी शोबे की तरक्की के लिए किसानों को मरकज़ी स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में मुसलसल जानकारी देना लाजमी है। अफसरों की एक मीटिंग में मरकज़ी स्कीमों की अमलावरी का जायज़ा लेने के दौरान उन्होंने कहा कि पंचायती राज इदारों के साथ करीबी तालमेल कायम करने से किसानों के लिए फलाही प्रोग्रामों के बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने अफसरों से तलकीन की कि वो ज़रूरी शोबे में स्कीमों के ज़रिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो दें। डिप्टी कमिश्नर शुपैया सचिन कुमार ने आज ज़िला इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमलावरी का जायज़ा लिया। मीटिंग में एक्ट से मुतल्लिक इल्तिवा में पड़े मामलात को फौरी तौर निपटाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर गौर ख़ौस किया गया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान से तलकीन की कि वो मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए तालमेल कायम करके लगन और तंदही के साथ काम करें। इस दौरान समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने आज शुपैया में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट और वन स्टॉप सेंटर बराए ख्वातीन का इफ्तिताह किया। इन इदारों को ख्वातीन की बहबूद की मरकज़ी वजारत ने कायम किया है। इस मौके पर शीतल नंदा ने कहा कि कौम और समाज को खुशहाली के लिए ख्वातीन और बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना लाजमी है। उन्होंने समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से तलकीन की कि वो इस ज़िम्मे में अपना किरदार अदा करें। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत जम्मू कश्मीर में क़याम अमन का दावा करके मुल्क के अवाम को गुमराह कर रही है। आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि मरकज़ की गलत पॉलिसियों के नतीजे में जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादियात और दीगर अहम शोबजात ज़वाल पजीर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर का ख़ुसूसी दर्जा बहाल करना चाहिए। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने आइंदा असम्बली इंतखाबात 2 हलकों से लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के एक ट्वीट के मुताबिक अल्ताफ़ बुखारी हल्का इंतखाब छानपुरा और हल्का इंतखाब ऊडी से असम्बली इंतखाब लड़ेंगे। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 198 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसी अरसे के दौरान मुल्क में 18,815 कोविड के नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कुल 15,899 मरीज़ कोविड से शिफायाब हुए और इसके साथ ही सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 4,29,37,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 101 नए मरीजों की निशानदेही हुई है, जिनमें से 56 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि 45 केस कश्मीर सूबे से सामने आए हैं।
اور اسی دوران 74 مریض شفایاب بھی ہو چکے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد کی مناسبت سے بازاروں میں آج بھی خاصا رش دیکھا گیا اور لوگ ضروری اشیاء کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی خریداری کرتے دیکھے گئے۔ سرکار نے قربانی کے جانور دستیاب کرانے کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں، جبکہ یہ جانور فروخت کرنے والوں کو سرکاری نرخنامے کی پابندی کی سخت ہدایات دی گئی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی دستیابی اور نرخنامے پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے امور صارفین محکمے نے مارکیٹ چیکنگ کی 17 ٹیمیں تشکیل دی ہے۔ مذکورہ ٹیموں نے آج شہر کے کئی علاقوں کا دورہ کر کے اس سلسلے میں صورتحال کا جائزہ لیا۔ محکمے نے لوگوں کی سہولت کے لیے ایک ٹول فری نمبر بھی قائم کیا ہے۔ محکمے کے ناظم عبدالسلام میر نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ لوگ کسی بھی شکایت کی صورت میں ٹول فری نمبر 1800-180-7011 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اننت ناگ میں بھی محکمہ امور صارفین کی ایک چیکنگ سکواڈ نے آج مختلف بازاروں کا معائنہ کر کے قربانی کے جانوروں اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کا جائزہ لیا۔ سکواڈ نے قربانی کے جانوروں کے لیے مقرر کی گئی نرخوں پر عمل آوری کا بھی جائزہ لیا۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ اننت ناگ میں حکومت کی جانب سے مقرر کی گئی نرخوں پر ہی قربانی کے جانور فروخت کیے جا رہے ہیں، جس پر عام لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ سری نگر کے چیسٹ ڈیزیز اسپتال میں ڈاکٹروں نے ایک مریض کا ہول لنگ لیویج کر کے طب کے شعبے میں تاریخ رقم کی ہے۔ وادی میں اس قسم کے علاج کا یہ پہلا معاملہ ہے۔ اس طرز علاج کے تحت پھیپھڑوں کی ایک مخصوص بیماری میں پھیپھڑوں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ طرز علاج ملک کے چند ایک اسپتالوں میں ہی دستیاب ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیسٹ ڈیزیز اسپتال میں زیر علاج کلگام سے تعلق رکھنے والے 50 سالہ عبدالرشید نامی مریض کا ہول لنگ لیویج کیا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق مذکورہ مریض کو کئی سالوں سے سانس لینے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی اور اس طرز علاج کے بعد اب مریض کافی بہتر ہے۔ فوج کی چنار کور نے آج ایک غیر سرکاری رضاکار تنظیم کے اشتراک سے رہنواری کے بٹ محلہ اور لٹ محلہ میں صفائی مہم انجام دی۔ اس موقع پر علاقے میں بوٹ ڈل کی بھی صفائی کی گئی۔ صفائی مہم میں فوج کے جوانوں کے علاوہ رضاکار تنظیم کے کارکنوں اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فوجی افسروں نے کہا کہ صفائی مہم کے انعقاد کا مقصد ڈل کو آلودگی سے بچانا اور اس علاقے کو سیاحوں کے لیے جاذب نظر بنانا ہے۔ اس موقع پر لیک کنزرویشن مینجمنٹ اتھارٹی کے حکام بھی موجود تھے۔ وادی کے ایک معروف شاعر اور قلمکار مشتاق کشمیری آج انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر کئی ادبی سماجی تنظیموں اور شخصیات نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تعزیت کرنے والوں نے کہا کہ مشتاق کشمیری نے اپنے قلم کے ذریعے ادب و ثقافت کی جو خدمت کی اس کو بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ ساگر کلچرل فورم نے مشتاق کشمیری کے انتقال کو ادب کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیتے ہوئے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کی ہے۔ رامبن ضلع میں سنگلدان کے نزدیک آج ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق مہور کے طبی ادارے میں تعینات کلگام سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر مظفر احمد وانی عید منانے کے لیے اپنی گاڑی میں گھر آ رہا تھا، تاہم سنگلدان کے نزدیک اس کی گاڑی قابو سے باہر ہو کر 300 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں ڈاکٹر مظفر کی موقع پر ہی موت واقع ہوئی۔ گول کے بلاک میڈیکل افسر نے بتایا کہ قانونی لوازمات پورا کرنے کے بعد ڈاکٹر مظفر کی جسد خاکی کو لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ ڈلگیٹ علاقے میں چھاپڑیاں لگانے اور پٹری پر اپنا کاروبار کرنے والے افراد نے آج پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کرتے ہوئے ان کے مطالبات پورا کرنے کی مانگ کی۔ مظاہرین نے الزام لگایا کہ انہیں ڈلگیٹ میں چھاپڑیاں لگانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں ان کا عیال فاقہ کشی کا شکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ڈلگیٹ میں چھاپڑیاں لگانے کی اجازت دی جائے۔ ملک کی تازہ ایئر لائن اکاسا ایئر کو اپنی کمرشل پروازیں شروع کرنے کے لیے شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل کی طرف سے ایئر آپریٹر سرٹیفکیٹ AOC مل گیا ہے۔ ایئر لائن نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ یہ ایک اہم مرحلہ ہے جس کی بنیاد پر پروازیں بکنگ کے لیے اور کمرشل طور پر شروع ہو جائیں گی۔ گزشتہ شب سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف مقامات پر شدید بارشیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں پنتھال، ڈگڈول اور کیفٹیریا موڑ پر پتھر اور پسیاں گرائیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت تقریباً 9 گھنٹوں تک روک دی گئی اور سڑک کو قابل آمد رفت بنانے کی کارروائی کے دوران شب ہی شروع کی گئی۔ ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ کافی مشقت کے بعد آج صبح 10 بجے شاہراہ کو گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا اور سب سے پہلے 200 مال بردار گاڑیوں اور یاتریوں کے نئے قافلے کو سری نگر آنے کی اجازت دی گئی۔ اور اب موسم، محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایک